चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास 9 इंडिसेस। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको लॉज देखने पड़ते हैं, जो इंडिसेस के लॉज होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो ये लॉज आपको पता होने चाहिए। अगर ये लॉज नहीं पता है तो इंडिसेस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्स्ट लॉ ये होता है बच्चों, ये बहुत कॉमन से लॉ है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n। तो आपको सिखाया जाता है कि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ, a की पावर m प्लस n। सेकेंड क्या होता है, a टू द पावर m होल पावर n, तो उसको हम लिख देते हैं a की पावर mn। थर्ड, a टू द पावर m a टू द पावर n, डिवीजन में होता है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। फोर्थ लॉ जो होता है बच्चों, होता है a की पावर m इंटू b की पावर m। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस लॉ में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। a की पावर m b की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a b की होल पावर m। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नाउ फिफ्थ वाला क्या होता है बच्चों, वो होता है a अपॉन b होल पावर m, which is a to the power m upon b to the power n। फिफ्थ के बाद होता है सिक्स वाले में होता है बच्चों, अगर किसी की भी पावर अगर माइनस में तो हम उसको ऊपर नीचे कर देते हैं और पावर उसकी प्लस में बन जाती है। किसी की पावर अगर माइनस में है तो अगर हम उसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो पावर किस में बन जाती है, प्लस में बन जाती है। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये बात सारी बच्चों को पता है। तो इनके साथ कुछ और लॉज होंगे वो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन इतनी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और एक्सरसाइज के जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। जैसे बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8 का। दिस इज योर एक्सरसाइज 8 एमएल अग्रवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है 81/16 माइनस 3/4। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पावर माइनस में, तो पावर को प्लस में बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया, या इसको कह सकते हो कि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 16/81 होल पावर प्लस 3/4। सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में जो 16 जो है 2 की पावर 4 है, और 81 जो है वो भी 3 की पावर 4 है। तो ये 2 की पावर 4 हो गया 16, और 81 3 की पावर 4 हो गया, और होल पावर 3/4 है। ये बात सबको समझ में आई बच्चों? और बच्चों नहीं समझ पाते हो तो अगले स्टेप में लिख दो कि ये 2/3 की होल पावर 4 है, और पावर में भी 3/4 है। तो 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो जाता है, और आपके पास बचेगा 2/3 की होल पावर 3। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन लिखा गया है कि एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके आप किसी भी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पूरा सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि अब आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। क्या पूरा दिखाना पड़ेगा? ये हो जाएगा 8/27। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये फाइनली हो जाएगा 8/27। ये बात सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चेक कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। जरा क्वेश्चंस हम चेंज करते चले जाएंगे और क्वेश्चंस आप देखते चले जाइएगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सीधा लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। लिखा है 4 × 10⁻⁷ इंटू 6 × 10⁻⁻5 होल डिवाइडेड बाय 8 × 10⁻10। यहाँ तक बच्चों देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है पूरा। अब इसको कंप्लीट करते हैं। आइए, तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि हम जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे 4 को लिख दिया, 6 को लिख दिया, 8 को लिख दिया।
ऊपर 10 की पावर कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे a की पावर m, a की पावर n, बताया था ना बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, और नीचे क्या है 10 की पावर 10। तो बच्चों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 है और ये 2 4 जा 8 है, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों ये फाइनली आया है, ये फाइनली आया है आपके पास सिर्फ 3। और ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे 10 की पावर 10। तो डिवाइड में है तो पावर क्या होती है बच्चों, माइनस होती है, तो यहाँ पे 2 - 10 हो जाएगा, और 2 - 10 कितना होता है, -8। तो बच्चों आ गया आपका आंसर 3 × 10 की पावर -8। क्या सबको क्लियर है? नहीं बच्चों, उसको आप रेसिप्रोकल नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। जो आंसर होता है हम कोशिश करते हैं कि हम उसको न्यूमरेटर में ही रखें, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में ही आंसर है, उसको डिनोमिनेटर में नहीं ले जाते। चलिए तो बच्चों ये फाइनली आपका सिंप्लीफाई हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, और उससे पहले हम लोग कुछ पेजेस भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए, जरा देखना स्टार्ट करिए। हाँ तो नेक्स्ट पेज पे आ गए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट पार्ट। देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। चलिए 7 का फर्स्ट पार्ट बच्चों लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 7 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो क्या लिखा है, 27 होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर -n/6 होल डिवाइडेड बाय 18 होल पावर -n/2। ये है बच्चों आपका फाइनल क्वेश्चन। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है जितना आप कर पाए। तो सबसे पहले बच्चों 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। क्या बात क्लियर है? और पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। वैसे बच्चों 8 है, 8 की पावर माइनस में है, आप नीचे ले जाकर के 8 की पावर प्लस में भी लिख सकते हैं। जैसे बताया ना 8 की पावर माइनस है, जैसे 8 की पावर -1 है, तो 8 की पावर -1 नीचे जाके 8 की पावर +1 भी लिख सकते हैं। तो हम 8 की पावर +n/6 नीचे जाके लिख सकते हैं। उसी तरीके से नीचे 18 की पावर -n/2 है, तो ऊपर जाके 18 की पावर +n/2 हो जाएगी। तो ये स्टेप सबको समझ में आया? इतना समझ में आया तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 3 से 3 जो है ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये हो गया फाइनली 3 to the power 2n into 18 को बच्चों आपको ब्रेक करना होगा। ब्रेक जितना हो पाए आप उसको ब्रेक करिए। तो 18 को ब्रेक करिए बच्चों, 9 2 जा 18, जितना बच्चों आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए। 3 का स्क्वायर into 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर into 2 होल पावर n/2 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और 3 into n/6। मेरे ख्याल से सभी को ये स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ब्रेकिंग जितना आप अच्छी करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा। 3 to the power 2n, तो बच्चों यहाँ पर 3 की पावर 2 into n/2 into 2 की पावर n/2, ये स्टेप सबको क्लियर है। होल डिवाइडेड बाय और 2 की पावर n/2, ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 2 6 हो जाता है। और बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ये टर्म्स भी कैंसिल हो गए अगर आपने ध्यान दिया। समझ में आया? और बच्चों आपका ध्यान जा रहा तो ये 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ तक के सारे स्टेप्स क्लियर है? तो ये बच्चे हो जाएगा 3 की पावर 2n into 3 की पावर n। यहाँ तक सबको क्लियर है? बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 की पावर 3n हो जाएगा, 2n + n 3n। तो बच्चों आप इसको यहाँ पे छोड़ना चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप करना चाहे तो इसको 3 की पावर 3 into n भी लिख सकते हैं।
यानी कि 27 की पावर n भी लिख सकते हैं। इतना बच्चों आप करके कंज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका पूरी तरह से फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है। तो जो 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पूरा कंप्लीट किया, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। तो हम लोग के पास 13 है, 13 क्वेश्चन करते हैं। तो 13 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या करना है। 13 क्वेश्चन आपके पास है, उसमें लिखा हुआ है 64 होल पावर 2/3 into 2 की पावर -2। 64 होल पावर 2/3 into 2 की पावर -2 divided by 8 to the power 0। जो क्वेश्चन में काफी डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान देंगे तो जो 64 होता है वो 4 into 4 into 4 होता है, यानी 4 की पावर 3 होता है। तो 64 को लिख दो 4 की पावर 3, और ये 2/3 है आपके पास। 2 की पावर -2 नीचे जाके 2 की पावर +2 हो जाएगा, और 8 की पावर 0 बच्चों 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, और नीचे क्या है? 4 डिवाइड बाय 1। यहाँ तक चेक करिए, सबको क्लियर है? तो बच्चों ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1 पावर -½ तो 4 डिवाइड बाय 1 यानी कि 4, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और होल पावर -½ नीचे जाके 4 की पावर +½ हो जाएगा, और √4 क्या होता है? बेसिकली 2 होता है। और इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको आप चेक कर लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, को नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से, उसको हम आपको कंप्लीट करके देते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन में लिखा है कि आपका 3 to the power x plus 1 इसके इक्वल है 9 to the power x minus 2 के। आपके पास एक ऐसा रिलेशन गिवन, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड 2 to the power 1 plus x। आपको ये रिलेशन निकालना है, ठीक है बच्चों? अब देखिए किस तरह से करते हैं। तो ये वाला स्टेप देखिए आपको क्लियर है सबको? 3 to the power 2 times x minus 2 दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होगी। तो जो 1 plus x है वो 2x minus 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2x minus x is equal to 1 plus 4 which is equal to 5। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो बच्चों आपका आंसर क्या हुआ? आपको फाइंड करना था 2 to the power 1 plus x, ये फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी है? 5, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 आपको बच्चों इवैल्यूएट 32। तो बच्चों 2 की पावर 5 होता है 32, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है? ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 32 6 बार करने पे आता है। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 6 बार करने पे 32 आता है। ठीक है, एक बार घर पे करना। 39 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा 37 वाला हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। 37 क्वेश्चन में लिखा है 9 to the power n 3 square 3 to the power n minus 27 whole power n whole divided by 3 की पावर 3n into 2 की पावर 3 is equal to 1/27। ये बच्चों आपको मिलेगा।
तो बच्चों आपको रिलेशन प्रूफ करना है m और n में। वो रिलेशन है m इज इक्वल टू 1 प्लस n। ये रिलेशन आपको प्रूफ, उसको करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। आप अपने हिसाब से जिस तरह से करिए, क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, 9 की पावर n। तो 9 का मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब हुआ 3 स्क्वायर। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। ये हो गया 3 की पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। ये बच्चों आपका रिलेशन, ठीक है। तो इतना रिलेशन लिखने के बाद बच्चों आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या करना है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 3 की पावर 2n और 3 की पावर 3n, ध्यान से देखिए ये कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n हो जाएगा। समझ में आया? ये 3 स्क्वायर है, ये 3 की पावर 3n है होल डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर 3m है इंटू 2 की पावर 3 which is equal to 1 upon 3 की पावर 3। तो ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, ध्यान दिया 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1। और 9 माइनस 1 बच्चों कितना होता है, 8 होता है। और 8 का मतलब बच्चों और भी क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और होना ही चाहिए था बच्चों, ना क्वेश्चन कैसे होता। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। यहाँ तक रिलेशन देखिए बन गया। तो बच्चों ये क्या बन गया रिलेशन, बन गया 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि बन गया n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1। यानी बच्चों आपको प्रूफ करना था n इज इक्वल टू m माइनस 1। तो ये रिलेशन प्रूफ कर गया, और इसको हम m इज इक्वल टू 1 प्लस n भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको यही रिलेशन प्रूफ करना था, तो मेरे ख्याल से ये रिलेशन आपका प्रूफ हो। जो सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, तो जितने ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। और अगर आप और भी बेसिक क्वेश्चन करना चाहें तो आप अपनी बुक से करेंगे और क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बच्चों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो भी आप करके देख लीजिए। जैसे 16th क्वेश्चन है, तो 16th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। पहले सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें लिखा है 27 की होल पावर 4/3 प्लस 32 की होल पावर 0.8 प्लस 0.8 की होल पावर -1। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करके बताना है क्या है। तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 और ये हो गया 4/3 प्लस 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5/0.8। ये हो गया बच्चों, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बना, तो देखते हैं क्या हो सकता है। और ये होता है बच्चों 1/0.8, तो 1/0.8 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 की पावर 4 बचा, ये 3 की पावर 4 हो गया। और बच्चों ये 5/0.8 दैट इज 2 की पावर 50/8 प्लस 1/0.8। तो इसे बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसको बच्चों देखिए किस तरह से हो सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बच्चों हमने आप लोग को क्वेश्चन करके दिखा दिए और आपको लॉस बता दिए कि इंडिसेस के लॉस आपको किस तरह से अप्लाई करने होंगे। तो बच्चों ये इंडिसेस का एक छोटा सा पार्ट था, बाकी मैं आपके साथ अभी और डिस्कस करूंगा लेटर। ठीक है, थैंक यू।